आपने बहुत बार लोगों को कहते हुए सुना होगा कि आसमान खा गया या फिर जमीन निकल गई। लेकिन अर्थ पे एक ऐसी जगह है जहां पे लोगों ने क्लेम किया है कि वहां पे सच में ऐसा होता है। ये जगह नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के वेस्ट रीजन में है। यूएस के स्टेट फ्लोरिडा से लेके पुर्टो रिको आइलैंड और बरमूडा के बीच में है। अब क्योंकि ये तीनों मिलकर ट्रायंगल बनाते हैं, इसलिए इस एरिया को कहा जाता है बरमूडा ट्रायंगल। लेकिन इस एरिया में जो इंसिडेंट्स हुए हैं उसकी वजह से इसको और भी नाम दिए गए हैं, जैसे डेविल्स ट्रायंगल, द लिम्बो ऑफ द लॉस्ट। अब बात यह है कि ये जो एरिया है इसके बारे में बात होना शुरू कैसे हुई। 1950 में यूएस मीडिया के अंदर इस एरिया के बारे में हल्की हल्की बातचीत शुरू हो रही थी। लेकिन पहली बार इसको बरमूडा ट्रायंगल लोगों ने तब बोलना चालू किया जब विंसेंट गेडी ने एक आर्टिकल पब्लिश किया आर्गोसी मैगजीन में, और उसमें उन्होंने लिखा कि फ्लोरिडा के पास एक एरिया है जो 3 पॉइंट से मिलकर बना है और जहां पे कुछ अजीब सी एक्टिविटीज हो रही हैं। और जब ये आर्टिकल उन्होंने लिखा तो उस आर्टिकल का जो नाम था वो लिखा था द डेडली बरमूडा ट्रायंगल। उसके बाद जब भी इसके बारे में बात हुई तो इसको लोगों ने बरमूडा ट्रायंगल ही बोला और तब से लेके आज तक इसको बरमूडा ट्रायंगल ही बोला जाता है। ये जो बरमूडा ट्रायंगल का एरिया था, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जैसे ही इस एरिया में जाओ तो कभी रेडियो ना चले, कभी कंपास खराब हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो थी उनकी जो रीडिंग थी वो फ्लक्चुएट करने लगती थी। और ये सब तो चल ही रहे थे, इसके साथ साथ आसमान से प्लेन और समुद्र से शिप्स ये भी गायब हो रहे थे, और इनके साथ साथ जो लोग थे वो भी गायब हो रहे थे। और गायब भी इस तरीके से हो रहे थे कि चाहे आदमी हो या फिर शिप, उनका एक छोटा सा टुकड़ा तक नहीं मिल रहा था। अब जब ये सारे इंसिडेंट्स हो रहे थे तो लोगों ने अलग अलग चीजें बोलना चालू कर दी थी। कुछ लोगों ने ये बोला कि इस एरिया में सी मॉन्स्टर है, कुछ का कहना था कि एलियंस का इन्फ्लुएंस है इस एरिया में, कुछ लोगों ने इसको इल्यूमिनाटी की जो कॉन्स्पिरेसी है उससे जोड़ना चालू कर दिया। लेकिन कंफर्म कुछ भी नहीं हो रहा था। अगर आप सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि ऑल ओवर वर्ल्ड में बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर जितनी मूवीज, बुक्स, डॉक्यूमेंट्री बनी है, शायद ही किसी और टॉपिक पे बनी है। 1888 में एक शिप था जिसका नाम था एलन ऑस्टिन। ये इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए निकलता है। 2 से 3 वीक ट्रैवल करने के बाद इस शिप का जो कैप्टन था, जिसका नाम ग्रिफिन था, वो एक अनप्लान्ड शॉर्टकट लेता है ताकि जल्दी पहुंच जाए। और ये जो शॉर्टकट था ये बरमूडा ट्रायंगल के पास से गुजरता था। लेकिन जैसे ही